किसी क्रिमिनल केस की सबसे बुरी बात क्या होती है? चाहे वह केस सच्चा हो या झूठा हो, हर एक क्रिमिनल केस आपके साथ क्या सबसे बुरा काम करता है। कुछ लोग कहना चाहेंगे कि एक क्रिमिनल केस होने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कुछ अन्य लोग कहेंगे कि इससे एक अवांछित आर्थिक बोझ उस व्यक्ति के ऊपर आ पड़ता है। कुछ और लोग कहेंगे कि वकीलों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसी तरह अन्य लोग अन्य बातें बताएंगे और कुछ लोग अवश्य ऐसे होंगे जो कहेंगे कि एक क्रिमिनल केस व्यक्ति की आजादी पर हमला करता है, उसकी स्वतंत्रता का हरण कर लेता है। और यह बात हमारे दृष्टिकोण से शायद सबसे अधिक तार्किक है। सबसे पहले तो यह देखिए कि जैसे ही अपराध की रिपोर्टिंग होती है, आरोपी अरेस्ट हो जाता है और केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही जेल से बाहर आ पाता है। उसके बाद बरी हो गया तो ठीक, वरना एक आगामी खतरा पूरे ट्रायल के दौरान बना ही रहता है कि पता नहीं क्या होगा, सजा तो नहीं हो जाएगी। तो एक केस चाहे वह झूठा हो चाहे सच्चा हो, वह आपकी स्वतंत्रता को चुनौती देता है। यदि आप उस क्रिमिनल केस में बेल पाने में या एंटीसिपेटरी बेल पाने में सफल हो जाते हैं तो आपने उस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर लिया है। इसलिए आज हम आजादी के इस पहले मुकाम की बात करेंगे, कैसे एक सही एंटीसिपेटरी बेल या बेल एप्लीकेशन लगाकर सफलता पाई जाए। कुछ थोड़ी बातें इस बाबत हम लोगों को समझनी जरूरी हैं। आप लोग भी रोजाना देखते होंगे और हम भी बहुत वर्षों से देख रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल या बेल एप्लीकेशन दो तरह से लिखी जाती है। पहली तो वे एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें अदालतों के बरामदे में बैठे स्टेनो 5 रुपया प्रति पेज तथा 15 रुपये एक्स्ट्रा लेकर टाइप करते हैं। ऐसी सभी एप्लीकेशंस का एक जैसा मजमून होता है। उनमें लिखा होता है आरोपी पर निराधार आरोप लगाया गया है, उसके भागने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इस आरोप से आरोपी के बरी होने की प्रबल संभावना है तथा आरोपी इस माननीय कोर्ट की संतुष्टिपरक जमानती देने को तैयार है, अतः जमानत दे दी जाए। हमें यहाँ यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस तरह की अर्जियों को पढ़कर जज साहब का कैसा मन होता होगा, और यह भी बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इनको पढ़कर जज साहब क्या करते होंगे। और जब वे खारिज हो जाती हैं तो हम आरोपी को कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, कोई यह एक अकेला जज थोड़ी ही है, इसने नहीं दी तो ना देने दो, हम तो अब इससे भी ऊपर वाली कोर्ट से बेल लेकर आएंगे। शाम को ऑफिस में आ जाना, कुछ खर्चा पानी दो तो आगे का काम हम आज ही शुरू करवा देते हैं, और इक्के की टाप फिर शुरू हो जाती है। दूसरी वे एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें फाइल को पढ़कर लगाया जाता है। इसमें प्रोसिक्यूशन की कमियां पकड़ी जाती हैं, उन्हें बेल हियरिंग कोर्ट के सामने उठाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं हम इतना विस्तार से ना बता दें कि प्रोसिक्यूशन उन कमियों को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पूरा कर दे और फिर ट्रायल के दौरान हमारे बताने लायक कुछ बचे ही नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। अभी एक केस में आरोपी पर आरोप था कि उसने पीड़ित को अगवा करके अनेक बार पीड़ित के घर कॉल करके फिरौती मांगी थी। यहाँ बेल कोर्ट के सामने इतना आर्गुमेंट काफी है कि पूरी फाइल में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है जो दिखाता हो कि आरोपी ने पूरे जीवन में कभी एक बार भी पीड़ित के परिवार से मोबाइल पर बात की हो। यदि ऑफेंस का इंग्रेडिएंट ही पूरा नहीं हो रहा है तो आरोपी को उस ऑफेंस के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले झारखंड राज्य का एक विचित्र केस हमारे पास आया था, जिसमें 17 साल की पीड़ित बालिका का हाइमेन इंटैक्ट था, सुरक्षित था, लेकिन फिर भी 19 साल के आरोपी के ऊपर सेक्शन 376 आईपीसी और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट लगाया गया था। और उसमें भी आप ये देखिए कि सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, जो बाद में हाई कोर्ट से मिल पाई। इससे क्या सूचना मिलती लगती है? हमें तो यही लगता है कि सेशन कोर्ट में लगाई गई एप्लीकेशन बरामदे से ही टाइप होकर आई रही होगी। तो किसी एंटीसिपेटरी बेल या बेल एप्लीकेशन में मेरिट्स का जिक्र करना तो जरूरी है, लेकिन वह काफी हद तक नियंत्रित और संयमित रहना चाहिए। बहुत अधिक विस्तार पूर्वक मेरिट लिखी होने से प्रोसिक्यूशन के कान खड़े हो जाते हैं और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे क्योर करने की कोशिश करते हैं, माने उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ इस स्टेज पर एक सवाल आता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सब काम बढ़िया और ठीक करने पर भी कोई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल या बेल नहीं देती है, तो ऐसे में क्या करें? प्राय यहाँ आपकी कोर्ट की समझ ही काम आएगी।
जज भी एक इंसान होता है, उसकी भी कमियां और खूबियां एक सामान्य इंसान की तरह ही होती हैं। कुछ एक जज कुछ एक खास तरह के विषयों के प्रति अपनी रुचि या वितृष्णा रखते हैं, तो अगर वो रखते हैं तो उन्हें रखने दीजिए। कुछ एक दिन बाद प्राय जजों के रोस्टर बदल जाते हैं। जब उसकी जगह दूसरा जज आ जाता है तो वहां लगा दीजिए। मूलतः यह आपकी सामान्य समझ से ही तय होगा कि क्या करना है। दूसरा एक मुख्य पक्ष है कि क्या बेल या एंटीसिपेटरी बेल के समय हम अपने डिफेंस एविडेंस को भी कोर्ट के सामने रख सकते हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोपी के ऊपर 2017 से लेकर 2020 तक 3 तारीखों में रेप का आरोप लगाया है। आरोपी का कहना है कि उस समय तो वे दोनों प्रेम संबंधों में थे। उसके पास प्रोसिक्यूटर्स के अनेक ऐसे फोटोज हैं जो उनकी अति निकटता को दिखाते हैं और इससे प्रोसिक्यूशन की रेप थ्योरी बिल्कुल झूठी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में आरोपी को वे सभी फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने लगाने चाहिए। इसमें भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आरोपी का फोन जब्त हो जाता है, उसके अनुकूल सभी फोटोग्राफ्स सील बंद होकर आगे एफएसएल तक जा चुके होते हैं। तब मुश्किल होती है। यदि उन अंतरंग फोटोग्राफ्स की कॉपी कहीं कंप्यूटर वगैरह में सेव होती तो वहां से लेकर कोर्ट के सामने सारी बातें बताई जा सकती थी। अब यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो यहाँ से 2 बातें उन भावी योद्धाओं के लिए हैं जो आजकल कहीं पर प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने अंतरंग संबंधों की इन यादों को कहीं सुरक्षित स्थानों पर सेव करते रहना चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव पर या किसी बड़ी हार्ड ड्राइव पर, किसी अन्य वेब यूआरएल पर। यह पहली बात है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि मोबाइल में इन सब पलों की यादों को संजो कर रखें। उन्हें बीच बीच में फॉर्मेट ना करें। आजकल कुछ पता नहीं है कौन कब किसके साथ क्या गेम कर दे। अपनी निर्दोषिता का सबूत अपने पास संभाल कर रखें ताकि उन्हें वक्त जरूरत काम लिया जा सके। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं। हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।